तो इस एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शो टाइम पर रिवरडेल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और अब जानते हैं कि क्या किया था शर्ल ने अपने भाई के साथ में। वो सब जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो जरूर करना इस वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अगर आपको चाहिए इसका सीजन 2 तो गाइस सारी वीडियोस पे लाइक करते हो आना, जिससे कि मैं इसका सीजन 2 जल्दी लाऊं। और अब हम पहले सीन में देख पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर शेल बता देती है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है। वो गिल्टी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसने पूरा सच नहीं बताया है, और अब वो सारा सच बता देती है पुलिस के आगे और प्रिंसिपल के आगे, जहां पर वो बताती है कि उसने के भाई ने वो नदी पार कर ली थी। उसने अपने भाई को गुड बाय भी बोला और उसका प्लान था ये शहर छोड़ के चला जाए और माँ बाप उसका पीछा ना करे तो ये झूठी मौत की कहानी बनाने के लिए। और ये कहने के बाद उसने अपने भाई को छोड़ दिया था नदी के पार, और वहां पर उन्हें गन शॉट भी सुना था, बट उनको ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा। उनका प्लान था जैसे ही टाउन छोड़ के वो चला जाएगा कुछ टाइम बाद वो उसे कॉल करेगा और ईमेल भी करेगा, जो उसके पास अब तक नहीं आया है। और अब सीधा जेसन की लाश आई है। उसने उसके भाई को नहीं मारा है, बट ये सारा उसका भाई का प्लान था और वो उसको सिर्फ सपोर्ट कर रही थी। और तभी हम देखते हैं उसके पेरेंट्स वहां पर आते हैं और शेल को वहां से लेकर जाते हैं और बोलते हैं कुछ भी मत बताओ इन पुलिस वालों को जब तक हमारा वकील यहाँ पर नहीं आ जाता है। और ये कहने के बाद वहां से ले जाती है और पता चलता है शेल ने अपने आप को भाई को नहीं मारा है, बट उसने उसके साथ मिलकर उसको भगाने का प्लान बनाया था। और शायद ये किसी और को पता चल चुका था, और शायद गन शॉट उसी के ऊपर लगा था या नहीं, वो अभी भी डाउट में है। और वहीं हम देख पाते हैं कूपर फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी कि जेसन ऐसे मरा है। और वहां पर हम देखते हैं बेटी अपने पेरेंट्स से बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा न्यूज में मत छुपवाओ, बहुत बुरा लगता है, वो मर चुका है। बट हम देखते हैं उसकी मॉम बोलती है तुम्हें पता है उसने पोली के साथ में क्या किया था, उसको अब्यूज किया था। और रही बात इस ब्लॉसम फैमिली की, तो हम तो सच दिखा रहे हैं, इसमें क्या गलत है। जहां पर हम देखते हैं बेटी उसको मना करती है, बट उसकी मॉम ये सब जानबूझ के करवाने लग रही थी जिससे कि ब्लॉसम फैमिली की इंसल्ट हो। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे आरजी चला जाता है अपने प्रिंसिपल के पास में और सच बताता है कि उसने भी गन शॉट सुना था और वो जंगलों में अपनी गाने लिखने के लिए गया था क्योंकि नेचर बड़ा अच्छा लगा था उसे। बट तभी हम देखते हैं उनका सवाल था कि वो अकेला था, और तभी हम देखते हैं बोलता है नहीं मेरा डॉग था। हम देखते हैं वो मिस ग्रंडी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और वहीं हम देखते हैं आर्ची जब घर पे जाता है उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई है, उसको घर पे ही रहना पड़ेगा और वो शायद कुछ और भी छुपा रहा है। उसकी तो ट्रिप थी ना जो अपने दोस्त जगैड के साथ जाने वाला था, उसको कैंसिल करके वो जंगलों में क्यों गया, कोई तो गड़बड़ है जो तू पूरी सच नहीं बता रहा है और तू ग्राउंडेड है। हम देखते हैं उसको घर से बाहर जाने के लिए मना करता है हर शाम को, और ये देख के आर्ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट उसका डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर जहां पता चलता है वेरोनिका एक चक नाम के बंदे को डेट कर रही है जो फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है और कोच का बेटा भी। और ये देख के सब लोग खुश थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, बट बेटी का सबसे बड़ा डाउट था क्योंकि वो एक नंबर का प्लेयर है और लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है। बट हम देखते हैं वेरोनिका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो सब कुछ सही कर सकती है। और तभी फिर हम देख पाते हैं वेरोनिका को जो डेट पे जाती है उस चक के साथ में, और वहां पर वो किस भी करते हैं, थोड़े इंटीमेट भी होते हैं, जहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा इंप्रेस करने का कोशिश कर रहा था चक वेरोनिका को। और ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश थी वेरोनिका। और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं जगेड काम करने लग रहा था बेटी के साथ में जिससे कि वो इस मिस्ट्री को सोल्व कर सके। और जहां पर पता चल चुका था बेटी को कि जगेड एक नोवेल लिखने लग रहा है इस मर्डर केस के बारे में, जहां पर दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। और वहीं पर हम देख पाते हैं अगले सीन में जहां पर आर्ची जाता है मिस ग्रैंडी के पास में, और वहां जाने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है, उसने बता तो दिया है सब कुछ बट तुम्हें नहीं बताया है कि तुम वहां पर थी, वहां पर एग्जिस्ट भी करती थी। बट हम देखते हैं मिस ग्रैंडी बोलती है वो पता लगा ही लेंगे, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। और वहां से उसकी क्लास डिसमिस करके चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं आर्ची को बहुत बुरा लग रहा था कि अब उसे मिस ग्रैंडी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और अब हम अगले सीन में आर्ची को देख पाते हैं जिससे शर्ल मिलती है क्लास के अंदर, उसको थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, वरना लोगों को लगता था कि शायद उसने अपने भाई की जान ली है। और वही हम देखते हैं आर्ची को फेवर करने के लिए पुसी कैट ग्रुप से कहती है उसे हेल्प करे म्यूजिक के अंदर, और ये देख के आर्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं स्कूल के अंदर ही एक र्यूमर फैल रहा था बहुत बुरा वेरोनिका के बारे में कि उसने कुछ इंटीमेसी की है चक के साथ में, और ये सब देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो चक के पास जाती है उस पर गुस्सा करने के लिए, बट पता चलता है चक बहुत ही ज्यादा बेशर्म किस्म का लड़का है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हर लड़की के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। और ये देखने के बाद वेरोनिका ने प्लान बना लिया था कि वो उससे बदला लेकर रहेगी। और वही हम अगले सीन में देखते हैं
बेटी भी उसका साथ देने लग रही है और सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया जिनके साथ ये बदतमीजी पहले भी हो चुकी है और वो मिलके लड़ने के लिए तैयार है उन लड़कों से जो बदतमीजी करते हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो अपना अपना बयान देने लगती हैं कि कैसे छोटी सी बात को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा और उनको बहुत ज्यादा शेम फील कराया पूरे स्कूल के आगे और गलत र्यूमर्स फैलाए उनके बारे में। बट तभी हम देखते हैं शर्ल वहां पर आती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई भी सेम ग्रुप में था और वो ऐसा नहीं हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं वेरोनिका खड़े होकर साफ कर देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो उनको पनिश करेंगे, उसके भाई से वो पहले कभी नहीं मिली है और क्या पता वो भी ऐसा ही हो। बट हम देखते हैं शर्ल इस बात पे ज्यादा यकीन नहीं करती है, बट वेरोनिका बदला लेने वाली थी। और अब हम देख पाते हैं कि उनके पास सबूत था कि वो बुक ढूंढनी है जिसके अंदर वो सारे नाम लिखे हुए हैं लड़कियों के और लड़कियों को रैंक करते थे। और हम देखते हैं ये सारी बदतमीजी रिकॉर्ड करने के लिए वो रात को स्कूल में आते हैं पता करने के लिए कि वहां पर क्या होने लग रहा है। और यहाँ पर शर्ल पहुंच चुकी थी उन्हें हेल्प करने के लिए और पता लगाने के लिए, जहां पर उन्हें वो बुक मिल जाती है और वहां पर उसके फोटो खींचते हैं प्रिंसिपल को दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम हम देखते हैं शर्ल को पता नहीं था कि उसका भाई भी ऐसा ही है और वो पोली के साथ ये सारी बदतमीजियां करने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं सॉरी बोलती है बेटी से पहली बार और शर्ल को बहुत बुरा लगता है कि उसका ट्विन भाई इतना बदतमीज हो सकता है और उसे कभी लगा नहीं था कि ऐसा होगा। और हम देखते हैं इस टाइम पे बेटी के पास प्लान था पूरा रिवेंज लेने का। और हम अगले सीन में जगेट को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा था और वो मिलने जाता है डेल्टन नाम से बंदे से जिसने पहली बार देखा था शर्ल को वहां पर और उसकी जान भी बचाई थी। हम देखते हैं उससे पूछताछ करने लगता है, पूछता है कि तुमने भी गन शॉट सुना था क्या। पर तभी हम देखते हो बंदा बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बट तभी उसके दोस्त से मिलकर पता लगाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि डेल्टन ने ही वो गन चलाई थी उनको सिखाने के लिए कि कैसे गन चलाते हैं। और इस बात से वो डरा हुआ है कि शायद उसने कोई गड़बड़ ना की हो। और हम देखते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जगेट कलेक्ट करने लग रहा था पता लगाने के लिए कि कत्ल किसने किया है। और वही हम देखते हैं बेटी का प्लान पूरा परफेक्ट था, वो सीधा जाती है चक के पास मिलने के लिए और हम देखते हैं चक को अपने जाल में उलझाने का ट्राई करती है और चक मान भी जाता है उससे मिलने के लिए। जहां पर हम देखते हैं वो अपने दोस्त के घर पे बुलाती है उसे और कहती है वहां पर पूल भी और हम इंजॉय कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं चक उसके प्लान में आ जाता है और वो सीधा चला जाता है उसके साथ में। और हम देखते हैं जाने के बाद वहां पर वेरोनिका भी थी और जिसको देखकर थोड़ा टेंशन होने लगता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तभी वेरोनिका बोलती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पुरानी बातों को भुला चुकी है और चलो एंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं उसको बाथटब में ले जाती है और वही हम देखते हैं बेटी सामने आती है। आने के बाद वो उसको ड्रिंक सर्व करने लगती है और ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई मिलाती है जिससे कि वो अपना सारा सच बोल दे और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। और हम देखते हैं वेरोनिका को कुछ ज्यादा लगता है बट यहाँ पर बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन पोली के लिए, क्योंकि उस ग्रुप ने उसकी बहन को भी कई हद तक तंग किया था एक टाइम पे। और तभी हम देखते हैं उसका बदला लेने के लिए उसको बांध देते हैं पानी के अंदर जहां पर उसको पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो बेहोशी सी हालत में है। और जब होश आता है तो पानी उबल रहा था और उसको जिंदा उबालने की धमकी देती है बेटी और वहां पर उससे सच उगलवाती है कि उसने क्या क्या बदतमीजियां की है। और ये करने के बाद वेरोनिका उसे छोड़ने के लिए कहती है बट बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसे डुबाने का ट्राई करती है और उसके ऊपर मेपल सिरप डाल देती है जो उसका गुस्सा दिखाने लग रहा था। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे बेटी अपने आप को पोली समझती है और वो जेसन को इस तरह टॉर्चर करने का ट्राई करती है और ये करने के बाद वेरोनिका उसे रोकती है सब करने से और उनका रिवेंज पूरा हो चुका था। और वही हम देखते हैं उस पार्टी में जहां पर पुसी कैट्स गाने लग रही थी और छुप के आ चुका था देखने के लिए ये बात आर्ची, क्योंकि उसका गाना था, वो मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं आर्ची के डैड मिलते हैं उसके मिस ग्रैंडी टीचर से और बात करने लगते हैं आर्ची के म्यूजिक फ्यूचर के बारे में। और वहां पर मिस ग्रैंडी बोलती है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, वो ट्राई कर रहा है और वो शायद कर सकता है। और ये देख के खुश हो जाता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं बेटी की मॉम मिलती है मिस ब्लॉसम से, जहां पर मिस ब्लॉसम उसे मुक्का मारती है क्योंकि बेटी की मॉम बहुत कुछ उल्टा सीधा न्यूज़पेपर में लिखने लग रही थी ब्लॉसम फैमिली के बारे में और उसके मरे बेटे जेसन के बारे में। और हम देखते हैं इस बात का कोई गम नहीं था बेटी की मॉम को क्योंकि वो हेट करती है ब्लॉसम से और वहां से वो चली जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल देखते हुए पुस्सी कैट अपना गाना गाने स्टार्ट करते हैं और सब लोग यहाँ वहां हो जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं अगले सीन में जगहेड सीधा जाता है डिल्टन के पास में और बोलता है तुझे सच बता देना चाहिए था, मुझे पता है कि तूने गन शॉट चलाया और तेरे एक मेंबर ने बता भी दिया है हमें, डेल्टन तुम्हें बताना पड़ेगा सच आने के बाद पुलिस के सामने। और ये सोचते हुए डेल्टन बहुत बुरी तरह से डरने लगता है और जगहेड बहुत ज्यादा सीरियस था।
और अब हम अगला दिन देखते हैं जहां पर आर्ची का डैड साउंड प्रूफ कर रहा था उनके गैराज को, जहां पर उसका बेटा प्रैक्टिस करे म्यूजिक को। चाहे वो इस चीज को ज्यादा ना समझता हो बट वो उसे सपोर्ट करेगा, और ये देख के आर्ची बहुत ज्यादा खुश था। और वही हम देखते हैं बेटी ने पूरे आर्टिकल छपवा दिए थे उस ग्रुप के बारे में, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने रिवेंज लिया है। और यहीं पर वेरोनिका भी खुश थी बट बोलती है तुमने क्या किया, तुम मुझसे बार बार जेसन बुला रही थी और अपने आप को पोली, मतलब तुम अपने आप को भूल चुकी थी और पोली का रिवेंज ले रही थी। जिसके बारे में बेटी एग्री नहीं करती और बोलती है शायद तुमने कुछ गलत सुना होगा। बट हम देखते हो साफ कर देती है कि वो ऐसे लड़कों को अपनी लाइफ में नहीं रहने देगी, और आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं ना चाहते हुए भी उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है ये सब करने के लिए। बट इस टाइम तक चक और पूरा ग्रुप फुटबॉल टीम से हटा दिया गया था। उसका फादर खुद कोच था बट उन्हें नहीं बचा पाया था, और ये देख के उन्हें अब एक लड़ाई मोड़ ले लिया चक के ग्रुप से। और हम देखते हैं ये देख के सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश है और चक बहुत ही गुस्से में है, और शायद इसके कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर में। और अब हम देखते हैं डिल्टन से पूछताछ की जाती है, जहां पर हम देखते हैं वो बता देता है कि उसने मिस ग्रंडी की कार को देखा था वहीं पर जंगलों में, मतलब शायद वो भी शामिल हो सकती है। और ये देखने के बाद जैकेट सोचता है यार इसने भी देख लिया, मतलब आर्ची का सच सबके सामने आने ही वाला है, और वो छुपा नहीं सकता है कि आर्ची और मिस ग्रंडी के बीच में कुछ चल रहा है और सबको पता ही चलने वाला है। और ये सोचते हुए टेंस्ड हो रहा था। और अब हम देख पाते हैं आर्ची को जो सीधा मिस ग्रंडी से मिलने जाता है और उसको थैंक यू बोलते हैं उसके फादर को इतना कुछ समझाने के लिए। और हम देखते हैं कुछ करीब आने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।